हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा का पेपर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का कक्षा 11 के लिए। तो फटाफट से सारे क्वेश्चनों को देख लें। सभी क्वेश्चनों के उत्तर हमने लगा रखे हैं, तो उसकी टेंशन ना लें। आप ये देखिए, सबके उत्तर लगे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर है आलोचना, ऑप्शन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनेक देशों का अपने संबद्ध देशों से टूटकर अलग हो जाना राष्ट्रवाद के कौन से गुण को दर्शाता है? तो यह है नकारात्मक गुण। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए इसको नकारात्मक में रखा गया है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। उपरोक्त कथन किसका है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके मिल, वाल्टियर, लास्की और बोनसाके। तो इसका आंसर है वॉल्टेयर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश का संविधान शांति का संविधान कहलाता है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड। तो इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक की मत देने की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष कर दिया गया? तो यह कर दिया गया था 1989 को। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, संसद का अन्य नाम है। तो संसद का अन्य नाम है विधायिका। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ये देखिए, इसका आंसर है विधायिका। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन विवादास्पद नहीं है? तो 32वां संविधान संशोधन विवादास्पद नहीं है। नेक्स्ट है, पहले संपत्ति का अधिकार से किस श्रेणी में सम्मिलित था? तो इसका आंसर रहेगा प्राकृतिक अधिकार में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने शांति महत्व न देकर युद्ध और संघर्ष को अपनाने का मार्ग बताया? तो यह बताया था फ्रेडरिक नीत्शे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैटेनिक वर्सेस पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है रुश्दी। नेक्स्ट है, न्याय के संबंध में न्यायोचित वितरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो इसका आंसर है जॉन रॉल्स द्वारा। नेक्स्ट है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, वर्ष 2014 में कौन सा राज्य बना? तो तेलंगाना राज्य बना। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच हुए विवाद को कौन सा विवाद कहा जाता है? नेक्स्ट है, राज्य समर्थित धार्मिक सुधार की जगह धर्मनिरपेक्षता के खाली जगह मॉडल में नहीं है। तो यह भारतीय मॉडल में नहीं है। नेक्स्ट है, विकास की वजह से अनेक देशों में खाली जगह को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। तो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रोफेसर जोड़ का। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया था भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। 19 प्रश्न है इसके अंदर। एक पंक्ति या एक शब्द में उत्तर देना है आपको। पहला है, भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट है? तो यह है अनुच्छेद 1 में भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में होंगे, इसी के अंदर है ये पॉइंट, जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो कौन सी अनुसूची आएगी? पहली अनुसूची, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट है, नेशनलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद बताइए। राष्ट्रवाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कोई 2 सीमाएं लिखिए। तो पहला है लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और सेकंड है हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन। फोर्थ है, राजनीति किसे कहते हैं? तो राजनीति 2 शब्दों का एक समूह है, जो राज प्लस नीति, यानी कि राज मतलब शासन और नीति मतलब उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला, अर्थात नीति विशेष की द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना राजनीति कहलाता है। नेक्स्ट है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका, सरकारी विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य सार्वजनिक विधेयक तथा धन विधेयक। 6 है, विकास शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है इसका, वे व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होते हैं। 7वां नंबर है, निवारक नज़रबंदी क्या होता है? तो इसका उत्तर है, राज्य के अधीन एक संवैधानिक शक्ति है, जिसके तहत राज्य किसी व्यक्ति को कोई संभावित अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में ले सकता है। नेक्स्ट है, संविधान के 74वें संशोधन की एक विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर है, निम्न वर्ग के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, जिसके आधार पर महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक अधिकार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, इस अधिकार के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति काम करते समय अंगहीन या अंधा हो जाता है तो सरकार उसको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, जनहित याचिका किसे कहते हैं?
तो इसका उत्तर है जनहित याचिका वह याचिका है जो कि जन के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली किस किस चुनाव के में अपनाई जाती है। 12 नंबर है, वास्तविक मुक्ति भयभुक्ति है, यह कथन किसका है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की एक आलोचना लिखिए। तो उसका उत्तर है, भारत का संविधान अत्यधिक विवादितापूर्ण एवं बहुत जटिल है। नेक्स्ट है, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा किसको इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भारत में गठबंधन व्यवस्थाओं का दौर कब से शुरू हुआ। नेक्स्ट है, साझी मानवता किसे कहते हैं। तो साझी मानवता का क्या मतलब है। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर, समान और परवाह के हकदार हैं। नेक्स्ट है, अंतर धार्मिक वर्चस्व से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, यह एक दूसरा सुस्पष्ट रूप यानी धर्म के अंदर वर्चस्व का रूप ही ग्रहण करता है। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 धर्मतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा पंचायत राज्य की मूल संस्था है। पंचायत राज की अन्य संस्थाएं ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति एवं जिला परिषद जनता के प्रतिनिधित्व वाली संस्था है, परंतु ग्राम सभा स्वयं जनता की सभा है। ग्राम सभा का क्षेत्र एक राजस्व ग्राम है। खंड सेकंड है जिसमें आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। उत्तर सीमा आपकी रहेगी 50 से 60 शब्द। प्रश्न देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके आंसर यहाँ करवाना पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला है इसके अंदर, अविकसित देश किसे कहा जाता है। दूसरा है, स्थानीय शासन का महत्व बताइए। नेक्स्ट है, राज्यसभा की मुख्य शक्तियों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, हिंसा की समाप्ति और शांति की स्थापना के कोई 2 उपाय बताइए। नेक्स्ट है, परिसीमन आयोग किसे कहते हैं, इसका एक कार्य लिखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन के पहलुएं लिखिए। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकारों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, नदी जल विवाद क्या है, यह किन किन राज्यों में प्रचलित है। नेक्स्ट है, राष्ट्र और राज्य में 3 अंतर लिखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, न्याय के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है बताइए। 15 नंबर है, उन 3 कारकों का उल्लेख कीजिए जो संविधान को प्रभावी और सम्मान के योग्य बनाते हैं। 16 नंबर है, समानता की तीनों आयामों को स्पष्ट कीजिए। 17 नंबर है, प्राकृतिक अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। 18 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया लिखिए। 19 नंबर प्रश्न है, हानि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसकी विस्तार से व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, अनमोल राजनीति सिद्धांत का विषय इसकी इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसको भविष्य में इंजीनियर बनना है, जबकि आराधना को भविष्य में एक सफल राजनेता बनना है, इसलिए वह राजनीति सिद्धांत का विषय पढ़ती है। दोनों कथनों के आधार पर राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। अथवा, एक व्यक्ति जो कनाडा में इसलिए रेल में सफ़र करने नहीं दिया जाता क्योंकि वह अश्वेत है, जबकि उसी देश में दूसरे व्यक्ति को वह पर्याप्त सुख सुविधाएं दी जाती हैं जिसके लिए वह अधिकारी है। कथन को केंद्र में रखते हुए इस स्थिति में अपने विचार रखिए और टिप्पणी दीजिए। खंड 3 है जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है। उत्तर सीमा आपकी 300 से 350 शब्द है। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, वर्णन कीजिए। अथवा, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कार्यों तथा स्थिति का विवेचन कीजिए। अथवा, सिविल सेवाएं क्या हैं, भारत में सिविल सेवाओं की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 23 नंबर प्रश्न है आपका, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए शरणार्थियों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अथवा, नागरिकता का अर्थ बताते हुए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन कीजिए। लास्ट प्रश्न है आपका, क्या भारतीय संविधान इतना कठोर है कि इसमें संशोधन ही नहीं हो सकते, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए फटाफट से सारे प्रश्नों को देख लें, अपने फ्रेंड्स को भी बता दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने हमारा नंबर भी दे रखा है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।